माता बिरासिनी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां बिरासिनी सेवा समिति कर रही विशाल भंडारा। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की बिरसिंहपुर पाली से है, जहां आज चैत्र नवरात्र की बुधवार से शुरुआत हो गई है और आज माता बिरासिनी देवी मंदिर में पंचमी मनाई जा रही है। और जहां देश विदेश सहित प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही। मां बिरासिनी देवी मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं दर्शन प्रसाद की व्यवस्था को लेकर मां बिरासिनी सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा अनोखी पहल की जा रही। बता दें कि मां बिरासिनी सेवा समिति के द्वारा मंदिर परिसर में 9 दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही समिति के द्वारा आने वाले बुजुर्ग श्रद्धालु जो कि दिव्यांग एवं वृद्ध श्रद्धालु को मंदिर तक आने और पहुंचाने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से ई-रिक्शा की सुविधा जो कि समिति के द्वारा निःशुल्क की गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के जूते चप्पल रखने की व्यवस्था भी समिति के द्वारा की जा रही है। साथ ही नगर में प्याऊ जल की व्यवस्था की जा रही है। मां बिरासिनी धाम सेवा समिति के द्वारा चैत्र राम नवमी के बैठकी के प्रथम दिन से अन्नपूर्णा कलश यात्रा निकालकर कन्या भोजन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन पूरे 9 दिनों तक करेगी। 30 अप्रैल को मां बिरासिनी सेवा समिति के सदस्यों ने जवारे विसर्जन के दिन आकर्षक झांकी भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, काली जी झांकी जाएगी, जो कि मां बिरासिनी देवी मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए प्राचीन सगरा तालाब में संपन्न होगी। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। विगत कई वर्षों से माता बिरासिनी देवी का ऐतिहासिक जवारा जुलूस यहाँ निकाला जाता है। माता बिरासिनी देवी का ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते थे उनको कहीं ना कहीं सेवा की एक कमी महसूस होती थी। हम लोगों ने एक विचार किया और नगर में एकमात्र ऐसी सेवा समिति बनाई, मां बिरासिनी सेवा समिति। इस समिति का केवल उद्देश्य यही है कि मां बिरासिनी देवी के जो दर्शनार्थी आते हैं, दूर दराज से जो लोग आते हैं, उनको अच्छी व्यवस्था मिल सके, उनको माता रानी का दर्शन प्राप्त हो सके, उनके साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो। उसके लिए हम मां बिरासिनी सेवा समिति का गठन किए। इस गठन के माध्यम से हम लोगों ने मां बिरासिनी देवी की बैठकी के दिन से 9 दिन का विशाल भंडारा किया। इस भंडारे में लगभग हमारा जो अंदाज़ा है, एक दिन में 8 से 10 हज़ार पब्लिक भोजन ग्रहण करती है और हमको बहुत प्रसन्नता होती है कि इस तरह की भीड़ देखकर मां बिरासिनी सेवा समिति का हौसला बुलंद होता है। पहले हम यहाँ पर कन्या भोजन करते हैं। कन्या भोजन कराने के बाद माता रानी का प्रसाद भोग लगाते हैं। उसके बाद नगर के जितने गणमान्य नागरिक हैं उनको आमंत्रित करके माता रानी का प्रसाद वितरण करवाते हैं। हमारी समिति का ये केवल उद्देश्य है कि जो समिति के लोग हैं वो इस तरह के लोगों के साथ सेवा के साथ जुड़े कि हमारा जो सेवा करने का भावना है वो पूरा हो। हमारे समिति के द्वारा जो माता रानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं, अपनी वाहन से आ तो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था के तहत बैरिकेड लगाया गया है। उस बैरिकेड के बाद उनको पैदल आना पड़ता है। तो कुछ वृद्धजन ऐसे होते हैं जो पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, कुछ वृद्धजन ऐसे होते हैं जिनको आने में दिक्कत होती है। उसके लिए हमारी सेवा समिति ई-रिक्शा। हमारा भारत आस्था, परंपराओं और सनातनी संस्कारों का संकेंद्रण करता है और निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिस प्रकार से काशी कॉरिडोर और अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण करा रहे हैं, ठीक उसी तारतम्य में हमारे पाली नगर की जनता आस्था को संकेंद्रित करते हुए हम सब की आस्था और श्रद्धा की केंद्र माता बिरासिनी का पूजन जो हमेशा अनवरत रूप से श्रद्धालु करते आए हैं, उसी को एक नई दिशा देकर सभी श्रद्धालु गणों को सुविधा देने की दृष्टि से मां बिरासिनी समिति द्वारा जो इस प्रकार का अनूठा कार्यक्रम किया जा रहा है, निश्चित ही वह अपने आप में अद्वितीय और अनुपम है। हम सभी लोग यहाँ पर भक्त बनकर आते हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, जिसको लेकर प्रशासन और शासन की मदद से आमजन सभी लोग सहभागी बनते हुए इस समिति के माध्यम से सनातन परंपरा का वाहन कर रहे हैं। निश्चित ही अपने आप में यह एक अनूठी परंपरा है और इनका कार्य अद्वितीय और अनुकरणीय है। ये मां बिरासिनी सेवा समिति द्वारा आज यहाँ पर विशाल भंडारे का कार्यक्रम जो लगातार किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जिसमें जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए भोजन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था जो है मंदिर सुरक्षा एवं जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा में लगातार लगी हुई है। CCTV कैमरों के माध्यम से भी इसमें निगरानी रखी जा रही है एवं ऐसे धार्मिक कार्यक्रम एवं जो सुरक्षा है, दोनों में ही पुलिस पर्याप्त रूप से मुस्तैद है और तत्पर है।